चांद का मकसद क्या है और क्या वाकई कुरान घरों में दाखिल होने का तरीका बताता है? ये और बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, जिस आयत को आज हम समझेंगे वो है सूरह अल बकरा आयत 189। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा तमाम इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इस ज़ाब्ता हयात को समझने के लिए इंसानों के लिखी किताबों की ज़रूरत नहीं है। नाजरीन, ज़रा दिमाग पर जोर डालकर सोचें कि आप मुसलमान का लफ्ज़ जो बोलते हैं उसका मतलब क्या है। क्या इंसान माँ के पेट से इस्लाम साथ लेकर आता है? क्या एक शख्स सिर्फ इस बिना पर मुस्लिम होता है कि वो मुस्लिम का बेटा और मुस्लिम का पोता है? क्या मुसलमान भी इसी तरह मुसलमान पैदा होता है जिस तरह एक ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण पैदा होता है, एक राजपूत का बेटा राजपूत और एक शूद्र का लड़का शूद्र पैदा होता है? क्या मुसलमान किसी नस्ल या जात या बरादरी का नाम है कि जिस तरह एक अंग्रेज किसी अंग्रेज के घर पैदा होने की वजह से अंग्रेज होता है, इसी तरह एक मुसलमान सिर्फ इस वजह से मुसलमान हो कि वो मुसलमान नामी कौम में पैदा हुआ है। ये सवालात जो हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इनका आप क्या जवाब देंगे? आप यही कहेंगे ना कि नहीं साहब, मुसलमान इसको नहीं कहते, मुसलमान नस्ल की वजह से मुसलमान नहीं होता बल्कि इस्लाम लाने से मुसलमान बनता है, और अगर वो इस्लाम को छोड़ दे तो मुसलमान नहीं रहता। एक शख्स ख्वाह ब्राह्मण हो या राजपूत हो, अंग्रेज हो, पंजाबी हो या हबशी हो, जब उसने इस्लाम कबूल किया तो मुसलमानों में शामिल हो जाएगा। और एक दूसरा शख्स जो मुसलमान के घर पैदा हुआ है, अगर वो इस्लाम की पैरवी छोड़ दे तो वो मुसलमानों की जमात से खारिज हो जाएगा, चाहे वो सईद का बेटा हो या पठान का। बढ़ते हैं अपने सबक तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत 189। पहले इसका मरवजा तर्जमा पढ़ते हैं। नाजरीन, मोहम्मद हनीफ साहब हों या और जितने भी तर्जमा लिखने वाले हैं, सब ने एक दूसरे की नकल की है, लिहाजा किसी का नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता क्योंकि तनकीद हो जाती है। तो पहले रवायती तर्जमा, ए रसूल, लोग तो इससे कमरी महीनों के यानी नए चांद के मुतालिक पूछते हैं, उनसे कह दे कि ये लोगों के लिए औकात यानी तारीखों और हज के तयन के लिए हैं, और ये कोई नेकी का काम नहीं कि तुम अपने घरों में पीछे की तरफ से आओ, बल्कि नेकी ये है कि इंसान अल्लाह के नाफरमानी से बचे, लिहाजा घरों में उनके दरवाजों से ही आया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि फलाह पा सको। नाजरीन, गौर करें कि इस तर्जुमे में सवाल हो रहा है नए चांद के बारे में और जवाब दे रहे हैं कि ये हज के पैमाने और औकात हैं। क्या ये अजीब सी बात नहीं है कि सवाल कुछ और जवाब कुछ? और फिर आगे फरमाया जा रहा है कि नेकी ये नहीं कि तुम अपने घरों के पिछवाड़े से आओ। नाजरीन, घरों के पिछवाड़े से कौन आते हैं? कभी आपने देखा है किसी को कि घर के पीछे वाली साइड से कोई आए? नाजरीन, ये कुरान है, ये कोई मजाक नहीं है। कुरान ऐसी बात करेगा ही क्यों कि जिसका मजाक बने। नाजरीन, कुरान इंसानों की किरदार साजी कर रहा है। अब देखें, यहाँ पर फरमाया जा रहा है कि तुम अपने घरों में उनके दरवाजों से ही आया करो। तो क्या कोई दीवारें फलांग कर भी अपने घर में जाता है? आज देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। यस आलूना का, ये तुमसे सवाल करते हैं, अनिल अहिल्ला, खास अहलियत के बारे में। ये अहिल्ला जो है ना, अहल से है, जैसे ओहिल्ला लिगैरिल्लाह भी आता है, ये वही अहल वाला है। यानी तुमसे सवाल करते हैं खास अहलियत के बारे में। कुल हिया मवाक़ीतु, कहो यही मवाक़े हैं। अब देखें, यहाँ पर मवाक़ीतु लफ्ज आया है, मवक़्क़त इसकी वाहिद है और माक़ूता इसकी तस्निया है, तो कहो यही मुकर्ररा औकात हैं। लिन नास, लोगों के लिए, वल हज यानी खास हुज्जत है, वलैसल बिर्रु, और अतायत या कुशादगी ये नहीं है, बेअंतातुल बयूता, ये कि तुम दो खास किताबों को, बैत की जमा बयूत है और बैत कुरान में किताब को कहा गया है, मिन ज़ुहूरिहा, उसके गलबे से या नुमाया होने से, वलाकिन्नल बिर्रा मनित्तक़ा, लेकिन खास अतायत या कुशादगी जो पाबंदी इख्तियार करे, यानी जो पाबंद हो जाए, जो बचने वाला हो। वआतुल बयूता, और दो खास किताबों को, मिन अबवाबिहा, उसके अनवान में से, बाब की जमा अबवाब है, बाब कहते हैं अनवान को, जैसे बाबे अव्वल, बाबे दोयम, बाबे सोयम। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह के पाबंद हो जाओ, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो फलाह पाने के लिए अल्लाह की जो किताब है ना, उसको फॉलो करना पड़ेगा और दूसरी किताबों को छोड़ना पड़ेगा। तो इस आयत में वाज़ह जो हिदायत है वो ये है कि सवाल क्या किया जा रहा है कि तुमसे अहलियत के बारे में सवाल किया जा रहा है कि अहलियत कैसे इख्तियार की जाए, और उसके लिए फरमाया जा रहा है कि ये खास मुकर्ररा
15 औकात हैं और इनमें तुमने हुज्जत करनी है, यानी हुज्जत करोगे तो बात समझ में आएगी। बंदा सवाल करता है तो बंदे को उसका जवाब मिलता है तो बंदे को समझ में आता है ना। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अतायत या कुशादगी ये है ही नहीं है कि तुम किताबों को दो उनके गलबे से, यानी हमारे सामने जैसे मशहूर इंसानों की लिखी हुई किताबें हैं जिन्हें सियासिता और सियारबा कहा जाता है, तो क्या वो मशहूर हो गई हैं तो क्या हम उन्हें पकड़ लें? और अगर आप उन गलबे वाली किताबों को पकड़ भी लेंगे तो अल्लाह फरमा रहा है अतायत और कुशादगी ये है ही नहीं है। और अतायत क्या है? अल्लाह फरमा रहा है कि जो तकवा वाला हो, यानी जो बचने वाला हो, जो पाबंदी इख्तियार करने वाला हो। तो आगे अल्लाह फरमा रहा है कि तुम दो किताबों को उनके अनवानात से, बात तुम कुरान की कर रहे हो तो फिर कुरान में जो अनवानात हैं वो बताओ, और इसी से ही अल्लाह की पाबंदी इख्तियार की जा सकेगी, जब ही फलाह पा सकोगे। नाज़रीन, देखा आपने इस आयत में ना कोई चांद की बात हो रही है और ना कोई मरवजा हज की बात हो रही है और ना कोई घरों के पिछवाड़े से आने की बात हो रही है। नाजरीन, ये रवायती तर्जमे इसलिए किए गए क्योंकि अरब के लोग चांद की वर्शिप करते थे, चांद को अपना गॉड या देवता कहते थे, इसलिए इसके मुतालिक उनके यहाँ बड़ी तोहम परस्ती पाई जाती थी। तो उस तोहम परस्ती की वजह से भी सवालात उनके जहन में आते थे, क्योंकि चांद का साइज घटता या बढ़ता हुआ उन्हें महसूस होता था, उसी हिसाब से उसकी जो रोशनी है वो भी कम और ज्यादा महसूस होती थी। तो इस लिहाज से क्योंकि साइंटिफिक इतना नॉलेज नहीं होता था, इसलिए वो पूछते थे चांद के मुतालिक। नाजरीन, पुराने दौर के अंदर ये चीज आती है कि जो चीज उन्हें फायदा देती थी वो उन्हें सजदा करते थे, इसीलिए सूरज को भी सजदा किया गया, इसलिए कि वो हमें धूप फराम करता है, हरारत फराम करता है, हमें रोशनी देता है, इससे वो फिर सूरज को भी सजदा करते थे। और इस तरह गाय को भी गॉड माना गया क्योंकि वो दूध देती है और इससे इंसानों की परवरिश होती है। तो जब ये डार्क एजेस थी, जब ये तोहम परस्ती का दौर था, उसमें जो चीजें इंसान की पहुंच से दूर होती थी और वो बड़ी अजीम होती थी, लोग उनको सजदा करने लग जाते थे, उनकी वर्शिप करने लग जाते थे। तो इसलिए वो अरब के लोग भी चांद की वर्शिप करते थे, उसको गॉड या देवता कहते थे। तो इन चीजों को देखकर फारसी और अरबी में जो मिलते जुलते अल्फाज थे, इनसे उन्होंने अपने मतलब के लफ्ज निकाले और कुरान के तर्जमे और तफसीरें कर दी, क्योंकि उन्होंने अपना अकीदा उसमें डालना था ना। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। अस्सलाम। ये बंदा बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता है, लिहाजा इसकी वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ये बंदा फी सबीलिल्लाह वीडियो बनाता है, इसके कोई पैसे नहीं लेता।